अनंत चतुर्दशी जो कि साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन जाना जाता है। इस दिन मनोकामना पूर्ति का गांठ धागा यहाँ पर बांध देना निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप यह गांठ बांधेंगे वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इस दिन श्री नारायण के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और साथ ही गणेश जी महाराज के विसर्जन का महादिन है। हर एक भक्त इस दिन उपवास करता है। जो व्यक्ति उपवास इत्यादि नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस कार्य को कर लेने से जीवन में हर एक सुख उन्हें प्राप्त हो जाता है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बताते हुए चलूं, 2024 में अनंत चौदस बहुत सारे दुर्लभ सहयोग के साथ 17 सितंबर के दिन हो रहा है। तो अनंत चतुर्दशी उदयाकालीन जो व्यापनी तिथि है उस आधार पर 17 सितंबर को ही इस बार बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पंचांग में यही लिखा गया है कि 17 सितंबर के दिन बहुत अच्छा समय बन रहा है। इस दिन ही आप अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। जो अनंत चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी वह 16 सितंबर को दिन में 3:11 के आसपास आरंभ होगी। वही 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर यह समापन की ओर होगी। हमारे साथ शास्त्रों में सूर्योदय कालीन तिथि की मान्यता है, इसलिए 17 को ही यह उपवास किया जाएगा। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि लाभ चौगड़िया जिसे कहा जाता है 10:43 से 12:15 के आसपास हो रहा है। इस समय अगर कोई उपवास करते हैं, गणेश जी महाराज का पूजन विधान नियम लेते हैं उपाय इत्यादि स्वरूप में, तो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जैसे कि इस दिन आपको ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। पीले या नारंगी रंग के कपड़ों का चयन करें, अत्यधिक इसे शुभ माना जाएगा। तत्पश्चात आप सभी एक छोटा सा पाटा रख लीजिए अर्थात एक चौकी विराजमान कर लीजिए। इसमें श्री नारायण के अनंत स्वरूप नाग देवता और श्री नारायण की प्रतिमा फोटो रखें और पूजा की थाली में आवश्यक रूप से एक धागा रखिएगा जो कि विशेष तौर पर इस दिन की महत्वता को बहुत श्रेष्ठता के स्वरूप में कहा गया है। इस उपाय का, इस चीज का वर्णन तो शास्त्रों में भी है। तो आप सभी पूजा की थाली में आवश्यक रूप से एक धागा रखिएगा। धागा ऐसा बनाइएगा जिसमें 14 गांठ आपको श्री नारायण के समक्ष ही लगानी है। हल्दी लेनी है आप सभी को। सफेद रंग का धागा हो तो वह ले सकते हैं, नहीं तो पीला धागा आपको ले लेना है। उसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। श्री नारायण और गणेश जी महाराज की विधि विधान से पूजा करें और साथ के साथ उन्हें पीले फूल, चाहें तो इस दिन उपाय स्वरूप में कहा जाता है 14 केले श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर बाद में उन्हें दान कर देना चाहिए। पीले फूल भी श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप के चरणों में समर्पित कर 14 की संख्या में बाद में इन्हें दान कर देना चाहिए। कुल मिलाकर 14 आप कोई सी भी वस्तु लेकर श्री नारायण के चरणों में इन्हें समर्पित कर दें, बाद में इन्हें दान कर दीजिएगा। यह एक बहुत बड़ा विशेष दान माना जाता है। उसके बाद आप सभी को श्री नारायण को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है। विधि विधान से पूजा करनी है। परिवार सहित पूजा करते हैं तो बहुत सुखद इसे माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को श्री नारायण को आवश्यक रूप से दूध का भोग लगाना है। दूध में आप सभी आवश्यक या तो खीर बना सकते हैं, जैसा कि खीर का अपना एक महत्व है और यह बहुत अधिक मनोकामना पूर्ति में सहायक मानी जाती है। तो दूध की खीर बना सकते हैं, नहीं तो दूध में केसर डालकर भी भगवान को भोग लगाने से मन की कामना सिद्ध होती है। तत्पश्चात जो आपने धागा लिया है जिसमें आपने 14 गांठ लगा रखी है, अपनी मनोकामना कहते हुए उसमें हल्दी कुमकुम लगाना है। भगवान के समक्ष इसे समर्पित करना है। थोड़ी देर पूजा आराधना जब हो जाए उसके बाद वह जो पीला धागा है आप अपने हाथों में ले और कहें कि हे अनंत स्वरूप श्री हरि नारायण, हे अनंता, ओम अनंताय नमो नमः कहते हुए श्री नारायण का ध्यान करते हुए, महादेव श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए और सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप ओम अनंताय नमो नमः कहते हुए 14 जो गांठ का धागा है उसमें हल्दी कुमकुम जरूर लगाना है। पीला उसे करना है, इस बात का ध्यान रखें। पुरुष इसे अपने जो है विशेष तौर पर दाहिने हाथ में बांध लें, महिला इसे अपने बाएं हाथ में धारण कर लें। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी यह कब कब धारण करना चाहिए? जैसा कि कई महिलाएं इसे साल भर धारण करती हैं, कई महिला पुरुष इसे सिर्फ 14 दिन धारण करते हैं, कई महिला पुरुष इसे सिर्फ 4 दिन ही धारण करते हैं, कई महिला पुरुष इसे अगले दिन जो है विशेष तौर पर निकाल कर किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र पेड़ में बांध देते हैं। ऐसी मान्यता है। 14 गांठों का यह धागा जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है और ओम अनंताय नमः कहते हुए या ओम अनंत
देवाय नमो नमः कहते हुए जो धारण कर लेता है, श्री नारायण उसके मन की जो भी कामना है वह पूर्ण कर ही देते हैं। यह कोई मनगढ़ंत या कहे सुने उपाय नहीं है, हर घर में यह कार्य होता है और इसका परम सुख मिलता है। लगता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, विवाह हो, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सभी करे, महिला पुरुष सब कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर विवाह की इच्छा है, मनचाहा प्रेम चाहिए या जो भी कामना, अपना मकान या कोई भी हो, उन सभी के तहत यह किया जा सकता है। कितना सरल उपाय है, कोई पैसा समय लगना नहीं है। पूरे वर्षों से हमारे देश विदेशों में, हमारे प्रथाओं में धागों का अपना महत्व है, तो क्यों ना इस उपाय को आप कर लीजिएगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जैसा मैंने शुरू में बताया, आपको कितने दिन तक इसे धारण करना है इसकी भी विस्तृत जानकारी आपको मैंने दे दी। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, आपके जीवन में लगता है कि कहीं ना कहीं संतान की कोई परेशानी है, हर स्वरूप में हार रहे हैं, जिसके संतान होने वाली है, पेट में बच्चा, वह भी इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। उपाय को करने के लिए आपको महादेव के अनंतेश्वर स्वरूप का ध्यान करना होगा, अर्थात अनंत जो महादेव का स्वरूप है, अनंतेश्वर महादेव का ध्यान उनका आपको करना होगा। यह उपाय खास तौर पर अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। गुरुजी कहते हैं जब जो है सती की बहन रति, जिनका जो है पूर्ण रूप से कामदेव से विवाह हुआ था, वह जो है विशेष तौर पर इस दिन भस्म हुए थे, तब महादेव ने उन्हें यह वरदान दिया था। तो आप सभी को जो है जो विशेष तौर पर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है, महादेव का ध्यान करना है, रति और सती का ध्यान करना है और अनंतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। आपको कच्चा दूध और एक बेलपत्र ले जाकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले महादेव के मंदिर में दीप लगाएं, जल चढ़ाएं, उसके बाद एक बेलपत्र, चाहे तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई या नई भी ले सकते हैं, आप सभी को लेनी है। तत्पश्चात अनंतेश्वर महादेव, रति और सती का ध्यान करते हुए आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में कच्चा दूध गौ माता का लगाना है। तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को माता जो गौरा हैं उनका जो हस्तकमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर आपको स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग पर रति, सती और विशेष तौर पर अनंतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपनी तरफ डंडी का मुख हो समर्पित कर देना है। बहुत सरल उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। मेरे से आप सभी जो मेरी टीम से उचित पंडित ब्राह्मण जी योग्य हैं, जो उनसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और साथ ही कुंडली बनवाने, शुभ मुहूर्त इत्यादि के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे जान सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। कुंडली में संतान सुख है या नहीं, नौकरी इत्यादि की भी बात आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। बहुत सरल सुंदर उपाय, मैंने 2 आपको बताए। तीसरा उपाय, इस दिन गणेश विसर्जन होगा, तो आप सभी ने अभी तक गणेश जी महाराज को, उनके सुंदर स्वरूप को, जो उन्हें प्रिय वस्तु है, मोदक, सिंदूर, 108 दुर्वा या 108 जो है दुर्वा की माला, या जैसे भी आपसे संभव हो, गणेश जी को दुर्वा की माला प्रिय है, 108 आप दुर्वा ले सकते हैं, उनके चरणों में आपको समर्पित कर कर आना है। गले में उनके जो है विशेष तौर पर दुर्वा की माला धारण करवानी है। सिंदूर, मोदक इत्यादि भी उन्हें समर्पित करते हैं तो अत्यधिक इसका सुख मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को भी कर पाए। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए कार्यरत है तो बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो गणेश विसर्जन का अंतिम दिन है और अनंत चौदस का सुंदर दिन है। मैंने आपको जो शुरू में आपको 11 केले, 11 जो है पीले फूल इत्यादि दान करने का बताया, वह भी आप सभी कर सकते हैं। तो 3 सरल सरल से कार्य हैं, 1-2 कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। हालांकि मैंने नारियल रखने वाला उपाय भी इससे पहले आपको विस्तार से बताया है, कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।